धीर्धैनं श्रवण पटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। जर्रे जर्रे में ब्रह्म रूप और ब्रह्माणी का निवास हो, और वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा का पूरे त्रिलोक में प्रकाश जब हो, तो अंधकार हट जाता है जब होता वाणी प्रकाश। अजर अमर हो गए मारकंड्य और हुआ शक्ति का वास। दानवता और मृत्यु का और हो गया वहां पर नाश। अजर अमर भारत हो गया और हो गया ब्रह्म प्रकाश। प्रलय और जीवन, पापों का प्रलय हो और आत्मा में ब्रह्म का प्रकाश होकर के प्राण बनकर के जीवन हो। ये पृथ्वी और ये भारत, हिमालय के ऊपर भगवान शंकर अदृश्य ब्रह्मवेताओं के साथ 22 अप्रैल का दिन था। सारी पृथ्वी पर प्रकृति अपना रुद्र रूप दिखा रही थी। अग्नि की ज्वालाएं जलती थी। कलयुग का था ये संवाद, और वाणी ब्रह्माणी का होने लगा भारत में ब्रह्म का नाद। हर्षित हो गए ब्रह्मवेता सब, और प्रलय रूप सब पाते हैं। आग लग रही प्रलय की देखो, इस आग को हम बुझाते हैं। 22 अप्रैल ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को हमें बचाना है। और आग लगी है जो परमाणु बमों की, उनको पृथ्वी से हटाना है। इस कारण ये सभा यहां पर, और हमने कलयुग में बुलाई है। और मुख्य अतिथि मार्कंड्य हैं, उनकी वाणी आई है। मार्कंड्य उस धर्म सभा के मुख्य वक्ता थे। पूरे पृथ्वी पर कलयुग में आग लगी हुई थी परमाणुओं की, कोई किसी का रक्षक नहीं था। सब भक्षक ही भक्षक बने हुए थे। तब मार्कंडेय ने कहा कि भारत में और पृथ्वी में क्या अंतर है, और मैं अमर कैसे हुआ, ये पृथ्वी कैसे बनती है, ये भारत कैसे बना, ये कथा सुनाना जरूरी है। और अप्रैल ये 22 आया है, और सारे पृथ्वी के हाहाकार को धर्म गुरुओं ने हटाया है। तो मेरी भी ऐसी हालत थी।
और प्रलय रूप प्रगटाए। और मैं तो बालक बन के पृथ्वी पर भारत में गया जन्मा। मेनाक और मेनावती मेरे माता पिता का नाम है और मेरा जन्म पृथ्वी पर हुआ और प्रलय के साथ हुआ, मतलब जन्म मृत्यु की ओर जा रहा है। वही स्थिति इस समय है। तब मैंने मेरे माता पिता से पूछा, माता पिता मेरा जन्म इस पृथ्वी पर इस भारत में होना सौभाग्य की बात है आपके परिवार में, या मेरा प्रलय होना आपके लिए अशुभता का द्योतक चिन्ह है। तब रोने लगे माता पिता, हरि इच्छा बलवान, हम तो क्या कर सकते बेटा, तुम जन्मे यहां संतान। हमारे घर में संतान बनकर जन्म होना तो खुशी का संकेत है, और इस भारत की धरती पर बेटा तेरा जन्म है, लेकिन 11 वर्ष 11 माह और 11 दिन के लिए जन्म है, और शुक्रवार है आज, और छठी रात के अंक लिखे हुए हैं। बेटा इतनी शक्ति पैदा करना कि प्रलय यहां से हट जावे और भारत की भी रक्षा होगी और तू भी अमर यहां हो जावे। ये तो आशीर्वाद है बेटा हमारा, और शिव का ले अब तुम ही सहारा, क्योंकि जलाकार हो जाती धरती और जीव धरा पर नहीं रह पाता। महाप्रलय के अंधकार में वटका वृक्ष हरा हो जाता, उसी वृक्ष पर विश्वनाथ फिर सृष्टि को रचता है। महाप्रलय के अंधकार में शेष वृक्ष ही बचता है। बेटा हमने काशी विश्वनाथ में तपस्या करने के बाद यह समझ में आया कि चाहे जीवन हो या प्रलय हो, प्रलय में भी वट का वृक्ष जीवित रहता है बेटा। और ये काशी भगवान शंकर ने त्रिशूल पर बसाई है, और ये काशी भारत में बसी हुई है। तो अजर अमर भारत की धरती, जहां पर वट का वृक्ष लगा, और प्रलय होती है जब सब जग की, और ब्रह्मा विष्णु महेश भगा, और 3 पत्ते खिलते हैं वृक्ष पर, और उस पे तीनों जगत गुरु, और फिर सृष्टि को रचना करते देखो ब्रह्मा शुरू शुरू। ऐसे जन्म होता है पृथ्वी, और पृथ्वी पर प्राण जब राम बने, ऑक्सीजन अपने आप ही, राम स्वयं घनश्याम बने, ये ब्रह्मा बने, नारायण बने, और ये भी शिव का धाम बने। ऐसे जन्म जाता ये भारत, भारत ही भगवान बने। अरे पृथ्वी ऐसे जन्मी भैया, और चैत्र मास जब आता है, और रघुवंशन का सूरज रामनवमी को प्रगटाता है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी को सूर्य, राम रूपी सूर्य का पहली बार अयोध्या में अवतरण हुआ। प्राणवायु है। हनुमान का भी जन्म हुआ जो पवन पुत्र है, और मिट्टी का जन्म हुआ जो सीता जी है। इस तरह माया, ब्रह्म और पवन ने मिलकर के इस भारत की रचना की है। और बेटा इस भारत में तुझ पर प्रलय आ जाए ये तो संभव नहीं है। जाओ शरण शंभु महाकाला, और बच जाएगा मेरा लाला। आकाशवाणी हुई। तब बालक को मंदिर में और माता पिता दिया छोड़, और बालक ने भी महाकाल से रिश्ता लिया था जोड़। महाकाल, उस बालक को तो कुछ पता ही नहीं था। उसने कहा भाई ये मेरे माता पिता हैं, ये तो मृत्यु लोक के माता पिता हैं, भारत में पैदा हुआ मैं, और ये मेरे
चारों युगों में अजर अमर अविनाशी सबसे मेरे माता पिता तो सबके माता पिता तो परमात्मा है। तो आज से ही मेरे माता पिता, जब मेरा जीवन का प्रलय आ रहा है, भगवान शंकर होंगे, माता पार्वती होगी। लेकिन भूख लग रही मुझको, माता पिता असली आओ और भूख मिटा जाओ, तुम मेरी प्रलय मेरा ये हटा जाओ। तो पार्वती ने अपना स्तन और दुग्ध पान करवाया था और प्रलय हट गया उसी वक्त मेरा, और नया जन्म जब पाया था, गणेश को समझ लिया मुझको और मुझको दूध पिला डाला और प्रलय हटा दी मेरी भैया, गजब माता ने कर डाला। माता ने देखा गलती हो गई, ये बच्चा तो मरने वाला है, इसका तो प्रलय लिखा हुआ है और इसने मेरा दूध पी लिया तो ये जीवन है। तो 2 से 22 बना, शिव पार्वती वहां खड़े हुए, वह भी 2 का अंक बने, और इधर मेनाक और मेनावती खड़े हुए। मेरे माता पिता ये टेम्परेरी थे, वह असली थे। आ गया काल वहां तत्काला, पर चमत्कार माँ ने कर डाला। माँ ने मुझसे कहा, बेटा तुझे कोई कितना भी प्रलोभन दे, किसी के प्रलोभन को स्वीकार मत करना, और जब तक मैं न कहूं इस मंदिर से बाहर मत जाना। बात मान ली मात्र भक्त मन, मारकंड्य मुनि रहा है, काल हार गया प्रलोभन दे देकर, पर बालक टला न जाए। बालक टला ही नहीं, आखिर मंदिर के अंदर घुस गए थे वहां काल, और माता का जब क्रोध हुआ तो माता हुई विशाल, ले त्रिशूल पड़ गई पीछे और काल के पीछे भगने लगी, और त्रिलोक की सारी शक्तियां भी थर 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 डरने लगी। शिव शंभू ने उस बालक को अपने मुंह के अंदर डाला और भगने लगे शिव शंभू भी, और यमराज का काल दिया टाला। क्षमा क्षमा करो जगत जननी दुर्गा, तालम पाताल कराल कपाल महाकाल, त्रिपुल त्रिभुज विशाल रूप तर सर्वशक्ति छायो है। मारकंडे अजर अमर पृथ्वी में, भारत देश में अजर अमर महाकाल रूप में रूपायो है। काल को भी टाल दियो और रूप तन विशाल लियो, महाकाल ने बालक मारकंडे बचायो है। वही योग वही समय, और कलयुग में फिर से देखो, और छठी बैसाख की छठी के ऊपर शुक्रवार आयो है। तो शुक्राचार्य दानव गुरु है, यमराज टल गया और बालक अमर हो गया। मारकंडे ने अपना अनुभव सुनाया कि मैं इस तरह भारत की भूमि में अमर हुआ। महाकाल मेरे माता पिता बने, पार्वती मेरी मां बनी और महाकाल मेरे पिता बने और मुझे अमर कर दिया। तो मैं अमर हो गया, तो शिव शक्ति की कृपा से हुआ, सारे प्रलय टल गए। तब मैंने पूछा था, माता पिता शिव जी, मुझे आपने अमर किया तो किस देश में किया? चक्कर खा गए सुनकर मारकंडे की बात, हंसते हंसते बोले भोलेनाथ, बेटा ये भारत देश है जहां अजर अमर तुझे कीन। तब कहा पिताजी माताजी ये भारत अमर कर दी। माताजी जब मैं ही अमर हो गया तो ये भारत भी अमर हो गया, पृथ्वी की हम नहीं कह सकते। तब कहा हंस करके शंकर ने, जाओ भारत को अमर किया, और भारत में भगवान की शक्ति से सारे भारत को अब भर ही दिया। जो अवतार होंगे सब होंगे वह भारत में ही होंगे, और भारत का नाश कोई कर न सके, और पृथ्वी वाले सब होंगे। तो जितनी पृथ्वी है उसमें अमर भारत को कीन, अमर हो गए मारकंडे ये योग प्रकट कर दीन। तो ये योग प्रकट हुआ और मारकंडे भगवान शंकर और पार्वती जी की कृपा से, उमा महारानी की कृपा से अमर हो गए, और अमर भारत देश भी हो गया।
और ये पृथ्वी और ये भारत देश में इतना ही अंतर है कि भारत में पृथ्वी किसे कहते हैं। मार्कंडेय ने कहा मैं अब पृथ्वी और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का भेद बताता हूं। परमात्मा ही सबसे बड़ी और त्रिलोक आत्मा जान, सारी आत्माएं उनमें रहती, उनको परमात्मा मान। तो ये जितनी भी आत्माएं हैं पूरे त्रिलोक में, सारे ब्रह्मांडों में, हाथी से लेकर चींटी तक, मनुष्य तक, देवता सब आ गए, वो सारे आत्माएं परमात्मा में रहती है। लेकिन जब उन आत्माओं में विकृति आती है तो परमात्मा, जिस तरह डॉक्टर किसी अंग में विकृति आने पर उस अंग को हटा देता है, उसी तरह परमात्मा उन आत्माओं को हटा करके इस पृथ्वी पर, पृथक करके इस पृथ्वी पर भेज देते। पृथ्वी का मतलब पृथक हो गए आप, वी का मतलब आपके अंदर विकृति आ गई। इसलिए इस पृथ्वी के ऊपर जो भी आत्माएं आती हैं उनको ये सोच लेना चाहिए कि भगवान ने हमें किस विकृति के कारण इस मृत्युलोक में भेजा, हमें जीवन से अलग होकर के इस मृत्युलोक में हम क्यों आए, वो क्या विकृति है। उस विकृति को ठीक करने के लिए हमें वापस परमात्मा की शरण जाना चाहिए, क्योंकि विकृति अंतिम शब्द है। पृथ्वी, पृथक शब्द की वी का मतलब विष्णु से है, वी का मतलब विश्वनाथ से है, वी का मतलब काशीपति विश्वनाथ से। तो शरण जाओ सब विश्वनाथ की, विकृति सारी दूर करे, और जब जब कोई संकट होवे सब संकट वह दूर करे। हे विश्वनाथ भोले भंडारी, हम तो बेटे तेरे हैं, और पृथ्वी पर आ गई विपत्ति और आप हटाने वाले हैं। बम की वर्षा हो रही देखो, और बम के खेल निराले हैं, सारी पृथ्वी पर आग लग रही और आप बचाने वाले हैं। आप बचा दो इस भारत को, पृथ्वी तुम्हें बचाना है। प्रलय ला रहे जिनपिंग, पुतिन, बाइडेन, इनको हराना है। परमाणु बम से होली ये मास बैसाख में खेल रहे, और खून की होली खेल रहे हैं, जिनको सब जन झेल रहे। अब के बचाओ काशीपति तुम्हें, और ये भारत तो अमर रहे। मारकंड्य भी अमर हो गए, और पृथ्वी की रक्षा आप करो। संकट में सारी पृथ्वी है, और आप विनाश का नाश करो, और जो भी मानवता संहार करे उन दानव पर तुम प्रकोप करो। सारे दानव सब मिल करके इस पृथ्वी पे बम सब डाल रहे, और अपने आप को ईश्वर जैसा और शक्ति रूप बनाते रहे। पुतिन, पुताई, जिनपिंग देखो, और बाइडेन भी नाच रहे। इन्हें नचा दो इस पृथ्वी पर, और हम ये फरियाद सुना ही रहे। हंसने लगे काशीपति विश्वनाथ, ये पृथ्वी का रूप इसे बनाने वाले हैं, और यह ब्रह्म स्वरूप। इस पृथ्वी को ब्रह्मा जी ने बनाया, और जब जब भी इस पृथ्वी पर विनाश होता है, उन दानवों का नाश करने के लिए ईश्वर शक्ति प्रकट हो जाती है। सबसे पहले सतयुग में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दो दैत्य आए, और हिरण्याक्ष तो इस पूरी पृथ्वी को इस समुद्र के तह में लेकर के विष्ठा का कोट लगा करके सो गया। तब वराह हुआ अवतार, पृथ्वी वापस आई, और मृत्यु हिरण्याकश की वहां पर पल में आई। तो वराह अवतार एक सेकंड में हो गया था, और हिरण्याक्ष मारा गया, और पृथ्वी जहां की जगह। फिर रावण आया,
और वह इस पृथ्वी की मिट्टी सीता को ही चुरा कर लंका में ले गया। तो लंका लुट गई पल भर में और रावण मारा जावे, और रामचंद्र पृथ्वी की रक्षा करने भारत में जन्मावे। अयोध्या में जन्म हो गया और रावण मारा गया। और फिर आए दुर्योधन कौरव और 18 अक्षोणी सेना आई, और ज्ञान मुद्रिका डाल दी कृष्ण ने गीता रूप प्रकट पाई। तो राम मुद्रिका लंका में डाली राम ने, और ज्ञान मुद्रिका गीता भगवान कृष्ण ने द्वापर में डाली, और भारत बच गया, सृष्टि बच गई। अब कलयुग है, तो कलयुग में हमें कौन सी मुद्रिका डालना चाहिए? तो शांति मुद्रिका डालिए और करो संकल्प सब आज, और सारे बम पानी हो जाएंगे, और शांति रखो सब राज। सारे राजाओं को शांति बल अपने अंदर प्रकट कर लेना चाहिए, तो भारत भी बचेगा और पूरे विश्व की अग्नि भी शांत हो जाएगी। पृथ्वी लवलुहान है इस समय, और काशी विश्वनाथ की वाणी मार्कंडे हिमालय के अदृश्य संतों को सुना रहा है। जब प्रलय होता है तो तीसरा नेत्र खुलता है भगवान शंकर का, जो किसी भी परमाणु को तो एक पल भी समाप्त कर देता। तो कहीं ऐसा प्रकोप हो नहीं जावे कि तीसरा नेत्र मेरा खुल जावे। तो मेरी प्रकृति शांत है, तुम भी सब रहो शांत। और प्रकृति तो पर्यावरण शरण रहो गतिमान। पर्यावरण बिगड़ चुका है, इसलिए आप लोगों की प्रकृति बिगड़ चुकी है। तो पर्यावरण का सुधार करो। पर्यावरण वृक्षों को कहते हैं, हरियाली को कहते हैं, हरि को कहते हैं। तो अपनी आत्मा में आप हरि का ध्यान लगाओ, तो आपकी आत्मा में हरियाली पैदा होगी, और उस हरियाली के पैदा होने से, प्राणवायु पैदा होने से, आपके मस्तिष्क के अंदर जब शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी, प्राणवायु जाएगी, तो आपके विचार शुद्ध होंगे और आपके अंदर शांति की स्थापना होगी। तो आज 22 अप्रैल है। इस पृथ्वी को शांताकारम बनाने के लिए, अग्नि की गोलों से बचाने के लिए समस्त विश्व के लोगों को अपने अंदर हरि का ध्यान लगाना चाहिए, और सीता रूपी मिट्टी से पर्यावरण विश्व का बनता है, और जब हरियाली हो जाती है तो राम वहां से मिलता है। तो राम मिले सीता जी को, और जनकपुरी पुष्प वाटिका जाए, और बरसाने में कृष्ण को मिल गई राधा माए। तो राधा भी एक प्रकृति है, द्वापर में भगवान कृष्ण को मिली। तो प्रकृति को सौंदर्यपूर्ण बनाओ, शांत बनाओ, सीता जैसा बनाओ, तो भारत और विश्व में शांति होगी। और यदि आपने पर्यावरण को बिगाड़ा, इस पृथ्वी पर विनाश लीलाएं चालू की, तो आप पर प्रकोप होगा, और उस प्रकोप का परिणाम सारे संसार की मानवता को भोगना पड़ता है। इसलिए जिस डाल के ऊपर बैठे हो वह डाल पृथ्वी ही को मानो, और इस डाल को तुम क्यों काटते हो और बम क्यों इस पर डालते हो? क्या मूर्ख हो गए सभी, नहीं रहा कोई ज्ञान। अरे कैसा विज्ञान लेकर आए तुम, और बम तुम्हारी शान। तो बम कभी बनता नहीं, चारों युग में भगवान, और सारे बम्मों को हटा देते हैं, और काशी भोलेनाथ। इसलिए हम बम बम है, हमारा नाम काशी विश्वनाथ है। और ये काशी भारत में नहीं, त्रिशूल पे बसी हुई है, और भारत में वो त्रिशूल गड़ा हुआ है, और वट वृक्ष भी काशी विश्वनाथ में ही है। और यदि प्रलय भी हम कर दें तो प्रलय में भी हम जीवित रहते हैं। यह वट वृक्ष हरा हो जाता है, और उस हरियाली से हम वापस इस पृथ्वी की रचना कर देते हैं और प्राणवायु को पैदा कर देते हैं। इसलिए बम
छोटा ही जानिए और बम दानव का रूप, और जिन्होंने भी कर लिए सुरक्षित वह सब दानव रूप। तो आप लोगों ने दानवता के मुखौटे बना बना करके हथियार और बम बना लिए, तो आप किसी रावण से कम नहीं हो। तो क्यों बनते हो रावण दुनिया वालों, राष्ट्राध्यक्षों? मृत्यु तो तुम्हारी भी आवेगी और उससे तुम कोई बच न सको। तो हाथ में नहीं तुम्हारी खुद की, मृत्यु तुम्हारे हाथ नहीं, और इस दुनिया में मरने वाला कोई तुम्हारे साथ नहीं। अपने आप ही मर जाओगे, क्यों दूसरों को मार रहे? अरे शक्ति पैदा हो गई भारत में और सारे बम बेकार हुए। तो तुम्हारे विज्ञान की विनाशक शक्ति और मारकंड नष्ट अब करते हैं। और 22 अप्रैल शुभ दिन भारत में हम नई पृथ्वी को रचते हैं, जिसमें दानवता नहीं शेष और मानवता का प्रकाश रहे, पर्यावरण भरपूर रहे और प्रदूषण का नाम निशान न रहे। प्रदूषण दानवता है और पर्यावरण मानवता है। पर्यावरण ही राधा है, पर्यावरण ही सीता है, पर्यावरण ही नारायण है, पर्यावरण ही राम है, पर्यावरण ही कृष्ण, पर्यावरण ही सूर्य है। सूर्य और प्रकृति जब मिलती है तो प्राणवायु पैदा होती है और प्राणवायु ही जीवन है। और आप कितने ही बम बना लो, उनमें जीवन नहीं, उनमें तो मृत्यु है। तो सारे संसार के राष्ट्राध्यक्ष, उनकी बुद्धि को लगता है जंग लग गया कि इस पृथ्वी के मृत्यु को पैदा कर रहे। और हम भारत में भगवान शंकर कहते हैं कि हमने एक बालक को अजर अमर कर दिया, हम जीवन को पैदा कर रहे हैं। तो जीवन भारत में पैदा होता है, काशी विश्वनाथ में पैदा होता है, संगम तट पर पैदा होता है, और तीनों जगत गुरु इस वट वृक्ष के ऊपर प्रलय में भी जिंदा रहते हैं। और वट वृक्ष हरियाली को कहते हैं। तो वृक्ष का प्रलय चारों युगों में किसी बम से हुआ हो तो बताओ? ये वट वृक्ष ही हरा हो जाता है और हरि का ही स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस पर फिर सृष्टि को रच देते हैं। तो ये पर्यावरण का ज्ञान वाणी इसलिए सुना रही है कि आप पर्यावरण का विनाश करने पे लगे हुए हो। सारे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष कानून बनाते ही नहीं है, बातें पर्यावरण की करते हैं, प्रदूषण की करते हैं, लेकिन प्रदूषण तो उनके मस्तिष्क में छाया हुआ है। तो पहले शुद्ध करो अपने आत्मा और मस्तिष्क को, और प्रदूषण सारे दूर करो, और हरी हरी भर लो इस आत्मा में, और पर्यावरण भरपूर करो। सारी पृथ्वी पर करो शांति, और जलना और आग को दूर करो, और मानवता को सभी बचाओ, कोशिश तो भरपूर करो। पर हिम्मत तो नहीं किसी राजा की, छुपा छुपाया बंकर में, और बोल रहे हिमगिरी पर भाई देखो इस कैलाश पे शंकर में। शंकर में ये वाणी है जो मारकंडे खुद गाते हैं, अजर अमर ये भारत देश है, और अजर अमर मारकंडे कहलाते। तो न भारत कभी मरता, न काशी विश्वनाथ कभी मरते, न ये वट वृक्ष कभी मरता, न मारकंडे कभी मरते। पृथ्वी पर कुछ गड़बड़ जरूर होती है, क्योंकि पृथ्वी दो भागों में बटी हुई है, एक में दानव रहते हैं और एक में मानव रहते हैं, और भारत में तो देवता रहते हैं। किसी भी धर्म की का मनुष्य हो जो भारत में जन्म ले, तो उसके अंदर वो देव शक्ति थी, उसके अंदर कुछ विकृति आ गई, इसलिए उसको भारत में भेजा। इसलिए भारत के सभी धर्मों के मसीहाओं को, सभी भारत की सभा अरब आत्माओं को अपने परमात्मा की शरण में जाकर के अपनी विकृति को दूर करके पर्यावरण और पर्यावरण को ठीक करके प्रदूषण को हटाना चाहिए। इस प्रदूषण के आने के कारण आपकी आत्मा में जैसे ही आया, आपको परमात्मा ने अपने से अलग कर दिया और भारत में भेजा। ये सौभाग्य है आपका। पृथ्वी पर भेजा तो पृथ्वी पर फिर आप दानवता फैलाने के काम कर रहे हो, तो फिर आपको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा।
मक्खी मच्छर तक बनना पड़ेगा। तो शुद्ध करो प्रकृति की, करो वंदना करो इस भारत की। ये भारत माता कश्मीर से कन्याकुमारी तक और शक्ति है हरियाली की। ये कृषि प्रधान ये देश बने, हरियाली घर घर रूप रहे। वृंदावन और बद्री वन में और तुलसी शक्ति भरपूर रहे। यहाँ राम रहे, यहाँ कृष्ण रहे, यहाँ राधा रहे, गोविंद रहे, सीता माता की शक्ति देखो भारत में भरपूर रहे। यही तो पर्यावरण भैया, और यही राम के रंग बने, ये श्याम रंग और गंगा जमुना संगम का ये प्रसंग बने। ये शुद्ध पर्यावरण रूप और पवन पुत्र हनुमान बने। 49 करोड़ जब पवन चले तो उसमें प्राण के राम चले। तो ये प्राण वायु फैलाने का काम हनुमान जी करते हैं चारों युगों में, पवन पुत्र है। तो पर्यावरण पर इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपने जीवन में, पर का मतलब परमात्मा से है और या का मतलब यमराज से है, तो परमात्मा का वर्ण कर लो और उस यमराज अपने आप हट जाएगा, पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा और आपको लंबा जीवन मिलेगा। 120 वर्ष की आयु है आपकी और आप 40 वर्ष में ही इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हो, तो सोचो आप में कितनी विकृति होगी, कितना प्रदूषण होगा। ये चिकित्सालय और ये डॉक्टर या ये दवाइयां आपको नहीं बचा सकती। एक दवाई है प्राणवायु से जान, और पर्यावरण शुद्ध रखोगे तो कृपा करे रे भगवान। तो पर्यावरण की वाणी है पृथ्वी दिवस के साथ। पृथ्वी का तो हर रोज ही दिवस होता है। अब आप सोचो, ये पृथ्वी सीता का रूप है, ये पृथ्वी राधा का रूप है, और ये पृथ्वी चक्कर किसके काटती है? तो 12 महीने सूरज के और चक्कर काटे ये पृथ्वी। और जितने पेड़ पौधे हैं भैया, सूरज से प्राणवायु मिलती। तो 12 महीने ही ये पृथ्वी तो सूरज के चक्कर काट रही है, जहां प्रकाश ही प्रकाश है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वृक्ष और सूर्य से होती है। जब सूर्य की किरणें वृक्षों पर पड़ती है तो शुद्ध प्राणवायु पैदा होती है, वही जीवन है। तो आप अपनी आत्मा में हरि का नाम जपो, शुद्ध रहो, विचारों को शुद्ध रखो, शांति को बनाए रखो। शांति सबसे बड़ा परमाणु बम है, शांताकारम नारायण है। उन चारों युगों में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, रामायण और गीता में यही समझाने का प्रयास किया है कि आप और आपकी पृथ्वी पर जब शांति रहेगी तो परमात्मा आपके सामने खड़े रहेंगे। और यदि आप अशांति फैलाओगे, दानवता करोगे, तो फिर परमात्मा आपको नष्ट करने के लिए प्रकोप कर देंगे। तो हमें पृथ्वी दिवस पर क्या संदेश देना चाहिए? हमें संदेश देना चाहिए कि जैसे मार्कंडे अमर हो गए, उन्होंने प्रकृति की गोद में बैठना स्वीकार किया, तो उमा जी की गोदी पर मार्कंडे को मिल गई और शिव जी की कृपा मिल गई, तो अमर हो गए। तो आप लोग क्यों नहीं प्रकृति की और परमात्मा की कृपा कलयुग में प्राप्त करते हो? कर लो कृपा प्राप्त भगवाना, और जीवन शांत सुंदर सब जाना। तो सुंदर सुंदर सत्यम सत्यम शिव शिव रूप कहा है। सत्यम शिवम सुंदरम पर्यावरण समझाए। तो ये सत्यम शिवम सुंदरम काशी विश्वनाथ ने पर्यावरण का ज्ञान कलयुग में दिया, क्योंकि कलयुग में रामायण गीता सुनते तो हैं लेकिन उन्हें कोई मानता नहीं है। तो हमने आपको समझाने के लिए आपकी भाषा में ये ज्ञान मार्कंड ने हिमालय के संतों को दिया, और ये सारे संसार में अपने आप प्रसारित होता है। क्योंकि वाणी का प्रसारण केंद्र किसी आकाशवाणी या टेलीविजन पर नहीं आता, अंतरिक्ष से अपने आप शब्द सारे विश्व त्रिलोक में फैल जाते हैं और वो लोग पर्यावरण के सुधार की बातें सोचते हैं। तो आज से ही सारे संसार के राष्ट्राध्यक्ष सुधार की ओर जाएंगे और युद्ध की और अग्नि को और परमाणुओं की अग्नि को समाप्त करके शांति के लिए बैठ करके कोई समझौता करेंगे। इसलिए हमने ये 22 के अंक में ये प्रसारण किया है, क्योंकि हनुमान जी जब आसमान पे उड़ते हैं तो 22 का अंक बनता है।
उड़ते हुए हनुमान का देखो चित्र सब जाए, और वही पवन है चारों युगों में वह 22 कहा है। तो उनकी पूंछ, उनके हाथ और उनका मुंह 22 हो जाता है, और 22 में ही सब कुछ है, क्योंकि बा का मतलब पूरे बदन में और ईस का मतलब ईश्वर। तो 22 का मतलब ईश्वर आपकी पूरे रोम रोम में प्रवेश कर गया। तो कितना शुभ शुभ अंक है। फिर कभी पृथक नहीं हो, फिर आप पृथ्वी पर नहीं आओगे, फिर तो आप भी हनुमान जी जैसे हवा में उड़ते हैं, आप भी परमात्मा की शक्ति और उनकी हृदय में उड़ान भरोगे। तो राम जी के हृदय में उड़ान भरी थी हनुमान जी ने, और लंका काल थी उसको नष्ट कर दिया कि राम जी काल को पहले नष्ट कर देते, मैं खुद उड़ जाता हूं। तब राम ने कहा कि राम जाओ और इस लंका को काल बन करके उड़ा दो। तो आग लगा दी थी उस कूड़े करकट रूपी लंका के। तो आप भी अपने शरीर के अंदर प्रदूषण रूपी कूड़े करकट की आग लगा दो, उसे समाप्त कर दो, और ईश्वर भक्ति में लीन रह करके हरि का ध्यान करते हुए शुद्ध पर्यावरण में अपने जीवन को चलाओ, अपने विचारों में शुद्धता लाओ, तो शांति होगी। राधा और गोविंद की शरण रहो, उनके गुणगान करो। नचत नचत श्री राधे रानी, और शाम पे मोहित जानी, और नीले पीले रंग से भैया हरियाली प्रगटानी। तो नीले रंग के कृष्ण बने हैं पीली राधे रानी, दोनों मिल गए ब्रज के धाम में हरियाली तब जानी। तो नीला और पीला रंग मिलने से हरा रंग बनता है, और हरियाली राधे और गोविंद ने प्रकट कर दी। राधा रानी और कृष्ण ने हरियाली वृंदावन में बना दी, वृंदावन। तो ऐसा वन बनाओ जैसे राधा जी ने और कृष्ण ने मिलकर के बनाया। राम सूर्य सम जानिए, और सीता वृक्ष समान, मिट्टी से निकली थी सीता पर्यावरण उसे जान। तो राम और सीता ने भी पर्यावरण दैहिक देविक भौतिकता नष्ट कर दिए थे। तो आप अपने पर्यावरण को सुधार करके सारे विश्व का कल्याण करो, अशांति को समाप्त करके शुद्ध प्राणवायु अपने अंदर पैदा करके, और हरि का गुणगान करो। हरि 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 हरि। चारों युगों में जितनी भी शक्तियां होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश हरि का ही ध्यान करते हैं। भगवान शंकर भी हरि का ध्यान करते हैं, ब्रह्मा हरि का ध्यान करते हैं, नारायण भी हरि का ध्यान करते हैं। तो ये सारा सिया राम में सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरी जुग पानी। यही प्रकृति है महारानी, नहीं प्रदूषण कोई जानी। सभी प्रदूषण नष्ट हो गए जब पर्यावरण प्रगटाए, पृथ्वी पर शुद्ध पर्यावरण रहे तो जीवन लंबा पाए। तो आपका जीवन लंबा होगा। ये विशेष वाणी 22 अप्रैल संपूर्ण पृथ्वी के लिए मार्कंडे ने प्रसारित की कि यदि आपने इस वाणी पर गौर किया और अपने जीवन में पर्यावरण को सुधारने का प्रयास किया तो आप मेरी तरह अमर हो जाओगे। बोलो जय श्री मार्कंडे। ये प्रसंग जो भी सुन, जीवन रूप प्रसंग, अरे पृथ्वी भी वो प्रसन्न हो जाए, और सारे पृथ्वीवासी प्रसंग। भारत तो अजर अमर होगा और जगत गुरु बन जावेगा, और वाणी तो ईश्वर की शक्ति कल की अवतार यहां प्रगटावेगा। तो कल की अवतार आएंगे अब इस भारत के माए, सारे प्रदूषण हटाई देंगे और विश्व शांति प्रगटाए। बोलो जय श्री कल की भगवान की, आज की आनंद की जय। जय भारत माता।